हमारे द्वारा दी गई पूर्ण जानकारी गुरु मंत्र साधकों को निःशुल्क प्रदान की जाती है। अगर आप गुरु मंत्र साधक नहीं हैं तो कृपया आप गुरु मंत्र लेके कोई भी साधना कर सकते हैं। अगर आप गुरु मंत्र नहीं लेना चाहते तो अपने योग्य गुरु से परामर्श करके आप कोई भी साधना कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसकी आपकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। जय महाकाल साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ क्रोध भैरव के विषय में। जिसने भी सवाल पूछा है बहुत ही अच्छा सवाल है। इसके विषय में मैं विस्तार से बता सकता हूँ क्योंकि इन बाबा की कृपा हमेशा साथ रहती है, इसलिए इनके विषय में बड़े आराम से मैं बता सकता हूँ। और भी शिव के स्वरूप हैं, आप उनके भी विषय में अगर किसी को भी कोई जानकारी चाहिए तो सावन भर आराम से पूछिए। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे बताता रहता हूँ क्योंकि शिव का आदेश है कि कहीं भी किसी भी कोई गुप्त विधि विधान का यूज़ नहीं होगा। इनके विषय को बताने में तो मैं बता दूंगा, लेकिन मंत्र आप अपनी गुरु से ही लीजिए। भैरव साधना के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती है कि गुरु अनिवार्यता इसलिए है क्योंकि आप इसमें क्या होता है, हर भगवान किसी दूसरे भगवान को गुरु मानता है। अब आप भी किसी भगवान को अगर गुरु मानेंगे तो वो तो उससे ज़्यादा क्लोज है ना, तो इसलिए आपकी सुरक्षा के लिए इसमें जीवित गुरु होना अनिवार्य है और रक्षा मंत्र भी अनिवार्य है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्रोध भैरव के विषय में जो टॉपिक है आज का। तो क्रोध भैरव के विषय में बहुत ही सिंपल समझिए। जब दुनिया का कोई भी अस्त्र काम ना करे, जब चारों तरफ से आप मुसीबत में घिरे हों, आप 20 साधना कर चुके हों, 30 साधना कर चुके हों और फिर भी कोई भी शक्ति आपको कुछ भी अनुभूति नहीं करवा रही है, सब अपने अपने मन की कर रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए उस समय आप इस साधना को उठाइए क्योंकि ये साधना का रिजल्ट 24 घंटे से में होना शुरू हो जाता है। इस साधना को कौन कौन कर सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। क्रोध भैरव की साधना वही साधक करे जिसे खुद के दंड भोगने की क्षमता हो। पहले बता दे रहा हूँ, यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया होगा, मेरे से सुन लीजिए। हकीकत, खुद की गलतियों का दंड तुम्हें पहले मिलेगा। इसीलिए गुरु का होना ज़रूरी है क्योंकि गुरु सबसे पहले क्रोध भैरव के मंत्र में आपके पापों का नाश करने का मंत्र देता है, जिससे कि आपके पहले पाप कटें, उसके बाद फिर आप इनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं। बहुत से लोग क्या बोलते हैं, भम करो या भ्रम करो, भैरव का बीज मंत्र पहले इसको जपो उसके बाद। नहीं भाई, क्रोध भैरव में ये कोई सीन नहीं है। क्रोध भैरव का नियम ही अलग है। अब इनका मैं स्वरूप बता दूं आपको। पहले मैं क्रोध भैरव के विषय में समझा देता हूँ। ये भैरव ऐसे भैरव हैं कि जिनका तत्व क्या है, क्रोध। पहले समझ, जिनका तत्व ही है क्रोध, क्रोध से उत्पन्न हुए भैरव, भय को हरने वाले, तो भाई वो तो क्रोध भैरव हैं। और ये साक्षात जो शमशान काली है ना, उसके साथ चलते हैं, सबसे आगे चलते हैं भैरव। शमशान काली जो होती है या जिसे दक्षिण काल का भी बोलते हैं, उनके कितनी सवारी होती है आपको नहीं पता है, मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले चलते हैं कौन, भैरव, उसके पीछे हनुमान जी, ठीक, उसके पीछे लांगुर वीर, समझ गए ना। लांगुर, एक लांगुर कितने होते हैं अभी भी नहीं समझ में आया होगा कि जब 1000 वीर मिल जाएं तब एक लांगुर, ऐसे करके पूरी टोली चलती है लांगुरों की। फिर आते हैं वीर, उसके पीछे आती हैं डाकनी, साकनी, हाकनी, लाकनी, डंकनी, पिशाचनी, बहुत सारी। जब इतना हो जाता है, ठीक है, तब आती हैं माता की सहचरियाँ। सहचरियाँ मतलब जो उनके साथ रहती हैं परमानेंट, जिसे हम काल रात्रि का
और जिसे क्रोधित रूप में कालिका बोलते हैं वो। तो अब ये समझ लो कितनी बड़ी शक्ति है वो। और उन्हीं के सबसे प्रथम में अगुवाई करते हुए चलते हैं भैरव, क्रोध भैरव। तो इनका फंडा एकदम सिंपल है कि भाई पहले तुम गलती मत करना, कभी भी कोई भी गलत इस्तेमाल शक्ति का नहीं करना, क्योंकि सबसे पहले डंडा तुम्हें पड़ेगा, उसको तो पड़ेगा पड़ेगा ही। देखो सीधी सी सिंपल समझो, जब कोई तुम गलत होगे तो तुम्हारे ऊपर तो पड़ेगा ना, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा पड़ेगा, सामने वाले को कस के पड़ेगा। ये सिंपल रूल है इनका। और अगर आपने कुछ नहीं किया और सामने वाले ने अगर आपकी शक्ति का इस्तेमाल कर दिया आपके ऊपर, हालांकि चाहे वो क्रोध भैरव ही आपके ऊपर चला दे, तो भी तुम्हें कुछ नहीं होगा। आप सोते रहोगे। ये मंत्र की विधान का प्रक्रिया ही ऐसी सिद्धि है, आप सोते रहो, शक्ति अपने आप चल जाएगी। तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। चाहे जितना बड़ा शत्रु हो, घुटने टेक देगा तुम्हारे। बड़े से बड़ा तांत्रिक तुमसे टकराएगा नहीं इस सिद्धि के बाद। जो भगवती की कृपा से मैं खुलेआम दम से बोल देता हूँ ना, जिसे जो करना हो कर ले। क्यों? क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। जिस दिन मैं गलत हो जाऊँगा ना, उस दिन सबसे पहले डंडा मेरे ऊपर ही पड़ेगा। अब बात समझ लो, पूरा हिंदी में समझा रहा हूँ इस विषय में। इसमें कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं है। गलती मतलब इन द सेंस गलत काम होगी। अच्छे काम करो, रिजल्ट तुम्हें बहुत अच्छा मिले। तुम किसी से मत टकराओ, वो तुमसे टकरा रहा है, अपने आप निपट लेंगे वो, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। अब इसमें क्या होता है, विधान तो मैंने आपको इनके विषय में तो बता दिया कि क्रोध भैरव कौन है। अब इनका स्वरूप भी समझ लो, क्योंकि आपको सिद्धि अगर ये चाहिए तो इनके स्वरूप को ये समझ लो। ये नीले रंग के होते हैं, नील वर्ण, ठीक है। इनकी जो सवारी होती है वो गरुड़ की होती है। अब शिव का वह स्वरूप जो क्रोध से उत्पन्न हुआ, क्रोध से उत्पन्न हुआ, ना कि शक्ति से। यौगिक ऊर्जा शिव के क्रोध से उत्पन्न हुआ, ठीक है। वो भी भगवान विष्णु की सवारी, उसकी सवारी है गरुड़। और वो भी सर्पों का नाश कर देते हैं, क्योंकि जो नियम में गलत है वो गलत है उनके लिए। पूरे समस्त ब्रह्मांड में कोई भी अगर न्याय का देवता माना जाता है तो क्रोध भैरव को ही मानते हैं सर्वप्रथम, क्योंकि वो अपनों के लिए भी न्याय करते हैं और बाहर के लिए भी। तो इसलिए इनके न्याय में कभी शक मत करना। और इनकी अगर आपको सिद्धि करनी है या चाहिए, कुछ भी समझ लो, तो आपको पूर्णतः अपना 100% देना होता है, सबसे पहला। दूसरी बात, इनके जो शरीर की स्ट्रक्चर बता देता हूँ। गले में मुंड माला, जो शत्रुओं के, जो शत्रु होते हैं या जो देव, यक्षिणी, अप्सरा, कोई भी हो, सब जो नहीं सुनेंगी उनकी खोपड़ी फट जाएगी, ये समझ लो। तो वही मुंड माला गले में। कमर में करधनी के रूप में उनके हाथ पैर, एक हाथ में वज्र जिसमें अग्नि जल रही हो, और 3 नेत्र, जिसमें से तीसरा नेत्र एकदम अग्नि की तरीके, जो ऊपर का सिर है उसमें भी पूरी अग्नि जल रही है, और जो कटोरा है ना, कटोरा, उसमें खून भरा हुआ है शत्रु का, ये समझ लो। एक में कटार। ऐसे ऐसे विकराल से विकराल अस्त्र हैं कि शत्रु भी पसीना छोड़ जाता है। जब भी इनका ध्यान प्रक्रिया है वो बिल्कुल ही अलग है, ठीक है। अब इस साधना को करने के लिए कौन सा दिन? रविवार के दिन शुरू की जाती है साधना। अब बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि शनिवार को करनी चाहिए, नहीं, मंगल, रविवार इसको शुरू करो, शनिवार को नहीं। उसके बाद इनकी साधना में 2 तरीके की साधना होती है। एक होती है शमशानिक, एक होती है राजसिक। राजसिक साधना आप घर पे कर सकते हो, शमशानिक वाली शमशान में, तो वो सबसे ज़्यादा उग्र होती है। राजसिक साधनाओं में आपको क्या है, भैरव के लिए भोग देना होता है। भोग में आपका
काले तिल, काला उड़द साबुत या दाल जो भी चले, ठीक है, और एक मिठाई गुड़ की, दही बड़ा और आपकी सिगरेट और मदरा, इतनी चीज़ें उनको लगती हैं। काला वस्त्र, काला आसन, भैरव जी की फ़ोटो उग्र रूप वाली। तिल के तेल का दीपक नहीं लगेगा, सिर्फ सरसों के तेल का दीपक लगेगा, घी का भी नहीं लगाओ। घेरा इसमें माता भगवती का लगेगा। घेरा लगाने के बाद सबसे पहले आपका जो भी पूजन है वो करेंगे, उसके बाद गुरु मंत्र, फिर आपका भैरव का ध्यान पूजन, उनका पूरा जो भी पद्धति है वो करना है। उसके बाद सबसे पहले आपको भयहारण मतलब अपने भय का नाश करने का मंत्र जाप करना। चाहे सिद्धि ट्रांसफ़र लो, चाहे सिद्धि लो, चाहे साधना करो। उसके बाद फिर नेक्स्ट जब आएगा वो उसका प्रथम चरण कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपके पाप नाशनम, जो भी आपका पाप है वो काटा जाएगा। देन तीसरी बार आप ये साधनाएं करेंगे जो भैरव का मूल मंत्र है। जय महाकाल। साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। तीनों में प्रक्रिया इतनी सेम है। अब इसके बाद जब जो है वो उन्हीं को समर्पित कर देना है, विशेष ध्यान रखना। और जो भी आपकी इच्छा है वो संकल्प में आप माला करेंगे तो काले हकीक की माला का इस्तेमाल करें, नहीं तो मानसिक करें। कितने दिन करेंगे, कितने घंटे करेंगे या कितनी माला करेंगे वो आपके डिपेंडेंसी है। इवन नहीं चलेगा, और चलेगा 1, 3, 5, 7, 9, 11, 21 ऐसे करके चलता है माला का विधान। ये करने के बाद फिर आप इनका ध्यान करेंगे। याद रखना, ध्यान करने के बाद फिर आरती करेंगे, चाहे शिव जी की कर लो, चाहे भैरव बाबा की, जो आपको याद हो। नहीं हो तो कान में हेडफोन लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद शिव रुद्राष्टकम, शिव क्षमा पात्र स्तोत्र, ठीक है, शिव अपराध क्षमा पात्र, कोई भी 3 में से एक कर लो। मैं तो बेस्ट था, मैं रुद्राष्टकम पढ़ता था, नमामि शमीशम। तो ये कर लो। उसके बाद फिर क्षमा मांगो, फिर आसन को प्रणाम करो और उठ जाओ। ये प्रोसेस आपको डेली करना है। सैटरडे के सैटरडे आपको भोग बदलना है और हवन करना है सैटरडे के दिन। जितनी घंटे आप डेली देते थे या जितनी माला आप करते थे रोज़, उतनी ही माला का हवन तर्पण मार्जन होगा। और हवन की सामग्री जो है वो विधान, जो हवन सामग्री है उसमें बहुत सी सामग्री मिलाई जाती है, उससे ही हवन होता है। और तर्पण मार्जन 2 तरीके से होता है, या तो शरबत से करो या शराब से। ये हो गया। देन जब आपका संकल्प पूर्ण हो तब आपका पूर्ण जो विधान है, वो जो भैरव की मूर्ति है, जो भैरव का सामान है, वो आपको विसर्जन करना है, रखना नहीं है घर पे। याद रखना इस बात को। माला रख सकते हैं, अपने कपड़े और आसन, बाकी सब विसर्जन होगा। दीपक हीपक वो रखा रहने दो, बाकी सब विसर्जन पहले। और ये साधना करने के बाद आपको भविष्य में कोई साधना करने की ज़रूरत नहीं, मेरी गारंटी है। क्योंकि अगर इस साधना को या इस सिद्धि का मंत्र जाप किसी ने 1 साल कर लिया ना, तो मैं गारंटी लेता हूँ उसके सामने कोई आँख से आँख मिला के खड़ा नहीं हो सकता। दुनिया का कितना बड़ा भी शक्तिशाली तांत्रिक चला है, क्योंकि ये पूर्णतः बहुत ही गुप्त वाम मार्गी विधि है। तो जिस चीज़ का मैंने खुद पर्सनली अपने ऊपर एक्सपीरियंस किया वो मैं बता रहा हूँ। बड़े से बड़ा तांत्रिक आपसे नज़र नहीं मिला सकता 1 साल के अंदर, लेकिन ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करना है। इस बात का ध्यान रखना। अगर आप 1 साल का संकल्प ले रहे हो, कोई भी यक्षिणी, किन्नरी, पिन, अप्सरा, दक्षिणी जो भी हो,
एक चुटकी बजाते ही गायब। कितना बड़ा भी किसी के ऊपर कोई खराया किया हो, तंत्र हो गया हो, मारण हो गया हो, कुछ भी 11-12 मंत्र पढ़ के फूंक मार दो या छींटा ही मार दो, काम खत्म। किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं इसमें। जब आप इसको अगर किसी ढंग से व्यक्ति ने 10 साल कर लिया तो उसकी ये समझ लो उसका राज्य चलता है पूरे इस ब्रह्मांड पे। वो बस बोल ही देना, जाओ हो गया काम तो हो गया। इसीलिए बहुत सोच समझ के कुछ बोलना पड़ता है। तो ये थी पूर्ण जानकारी आपके क्रोध भैरव की साधना, सावधानी और पद्धति के विषय में। नेक्स्ट वीडियो में आपको किस भैरव के विषय में, किसके शिव के स्वरूप के बारे में जानना है वो भी मेरे को बता देना। और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो दूसरे को बता देना, भेज देना, क्योंकि इससे बहुतों की जान बच सकती है। क्योंकि इस साधना में गलती की कोई गुंजाइश नहीं, समझ लो। दंड पहले आपको भुगतने पड़ेंगे, उसके बाद आपका रिजल्ट होगा, इसलिए पाप पहले काटने होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ और समझाऊंगा, तब तक के लिए जय महाकाल, जय माँ भवानी। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पे क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पे क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।